देखेंगे कि हम पी ब्लॉक को कहाँ पढ़ेंगे। पी ब्लॉक को हम पढ़ेंगे 11th क्लास और 12th क्लास में, मिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ समूह 11th क्लास में पढ़ा जाएगा और कुछ समूहों को 12th क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये बोरॉन और ये कार्बन है, ये 11th क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है, आधा भाग इसका। और ये बचे हुए जो अन्य समूह हैं, वर्ग हैं, इसको हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस किस तत्वों की या फिर किस किस समूहों की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, यहाँ मैं आसानी से आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे याद किया जा सकता है, ठीक। हम पी ब्लॉक में देखेंगे, हम यहाँ तक याद करेंगे, है ना। इन तत्वों की हमको आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। हम जाएंगे अब बाजार, ठीक है। अब बाजार में क्या क्या होता है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इन, इन मतलब अंदर, ठीक, थैला, मतलब हम बाजार गए और बाजार में हमको क्या मिला, बैंगन, आलू, गाजर, और बैगन आलू गाजर को हम कहाँ डाल दिए, अपने थैला में, इन थैला। तो इसको कैसे याद करेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन, बैगन से हम क्या निमोनिक्स बनाए हैं, बैगन से होगा बोरॉन, आलू से क्या होगा एल्यूमिनियम, गाजर से क्या होगा गैलियम, इन से इंडियम, और थैला से क्या होगा थैलियम। मतलब बैगन आलू गाजर इन थैला। अगर हम दिमाग में रखे हुए हैं तो सबसे पहले बैगन, बैगन से क्या आता है बोरॉन, आलू से क्या है एल्यूमिनियम, अपने मन में याद करते हुए लिखते हुए चलना। गाजर से क्या आता है गैलियम, इन से क्या आता है इंडियम, और थैला से क्या आता है थैलियम। तो इस प्रकार से हमको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं पी ब्लॉक के अगले समूह को देखते हैं, जिसका नाम है कार्बन समूह, ठीक है। अब इस कार्बन समूह को कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पहला तत्व कार्बन। तो कार्बन से क्या है कासी, 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 जी सॉरी कासी, जी, सन, पिब। मतलब यहां पर देखेंगे काशी जी कोई व्यक्ति है, काशी नाम रहता है, तो काशी जी कोई व्यक्ति है जो क्या है वो पीप करके बोल रहे हैं, ठीक है। काशी जी सन पीप, मतलब मैं काशी जी के साथ पीना चाहता हूं। अब क्या पीना चाहता हूं समझ गए, ठीक। तो आगे देखते हैं इसके निमोनिक्स। तो का से क्या होगा कार्बन, का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सन से टीन, इसे क्या कहा जाता है टीन, है ना। स्टेनेट होता है इसका नाम, लेकिन हम इसको किससे इंडिकेट करते हैं सन, ठीक है, एस एन, ठीक। और पीप, पीप से मतलब लेड, पीप को क्या बोला जाता है लेड, और लेड का असली नाम क्या है प्लम्बेट। मैं इसको लास्ट में आपको एक बार अलग से और बता दूंगा, तो टेंशन ना ले, ठीक है, ठीक। तो अगला समूह है हमारे पास 15वां समूह, जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन परिवार। क्या कहा जाता है इसे नाइट्रोजन परिवार। तो देखते हैं अब हम, जैसे इसमें सबसे पहले हम कहाँ गए थे, हम चले गए थे मार्केट, है ना। अब हम चले जाएंगे फिल्मी दुनिया में। अब फिल्मी दुनिया में कुछ प्रमुख नाम हमको देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से हीरो हीरोइन के नाम यहां पर आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एन से क्या है नाना पाटेकर, नाना, अब ये क्या है पाटेकर, नाना पाटेकर। अब ऐश्वर्या, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, सब बिंदास। मतलब क्या बोल रहा है नाना पाटेकर, ये अभिनेता है, ऐश्वर्या को तो सब जानते हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। मतलब नाना पाटेकर ऐश्वर्या सभी के सभी कैसे हैं बिंदास। तो नाना से क्या है नाइट्रोजन, पाटेकर से क्या है फॉस्फोरस, ऐश्वर्या से क्या है आर्सेनिक, सबसे क्या है एंटीमनी, सबसे क्या है एंटीमनी, बिंदास से क्या है बिस्मिथ, बिंदास से क्या है पी ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अगला पी ब्लॉक का तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार को हम कैसे याद रखेंगे देखेंगे, उस से
टी पो, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, उससे टीपो, मतलब किसी चीज से क्या कर रहे हैं हम, टीप रहे हैं। टीपना मतलब क्या होता है, मारना, ठीक है। तो हम कैसे याद रखेंगे, उससे टीपो, ठीक है। तो ऊ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, स से क्या हो जाएगा, सल्फर, से क्या हो जाएगा, सेलिनियम, टी से क्या हो जाएगा, टेलुरियम, और पो से क्या हो जाएगा, पोलोनियम, ठीक है। तो उससे टीपो, ठीक है। अब एक बार याद होने के बाद हम इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, स से क्या हो जाएगा, सल्फर, से क्या हो जाएगा, सेलिनियम, टी से क्या होगा, टेल्यूरियम, और पीओ से क्या हो जाएगा, पोलोनियम, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक। अब हम अगला समूह की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है हैलोजन परिवार। क्या कहा जाता है, हैलोजन परिवार, ठीक है। अब हैलोजन परिवार को याद रखने का आसान तरीका क्या है, देखेंगे। फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है। मतलब इसे कैसे याद रख सकेंगे हम, फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती। फिर से क्या होगा, फ्लोरीन, कल से क्या होगा, क्लोरीन, बाहर से क्या होगा, ब्रोमीन, आई से क्या होगा, आयोडीन, और आरती से क्या होगा, एस्टाटीन, ठीक है। तो हम एक बार फिर बिना देखे लिखेंगे इसको। फिर से क्या होगा, फ्लोरीन, कल से क्या होगा, क्लोरीन, बाहर से क्या होगा, ब्रोमीन, आई से क्या होगा, आयोडीन, और आरती से क्या होगा, एस्टाटीन, ठीक। तो इस प्रकार हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार हम पी ब्लॉक के अंतिम वर्ग की ओर चलते हैं और देखेंगे इसे कैसे आसानी से याद किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हमारे पास उत्कृष्ट गैस समूह। अब क्यों, क्या, कैसे इसे क्यों बोला जाता है, वो आगे हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। यहां पर क्या होगा, ही से क्या होगा, हीना, हीना, नी से नीना, ए आर से और, के आर से करीना, हीना, नीना और करीना। ये क्या है हमारे पास, जेनॉन। तो जीना, जीते, ऐसे लिखेंगे इसको, जीते रहना, ठीक है। तो हम कैसे याद रखेंगे, 3 लड़कियों के नाम है जिनका नाम क्या क्या है, हीना, नीना और करीना, जीते रहना, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा, हीना, नीना और करीना, जीते रहना, ठीक है। तब इसको हम बिना देखे अब प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। हीना से क्या होगा, हीलियम, नीना से क्या होगा, नियॉन, और से क्या होगा, ऑर्गन, करीना से क्या होगा, क्रिप्टॉन, जीते से क्या होगा, जेनॉन, जीते से क्या होगा, जेनॉन, और रहना से क्या होगा, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी के सभी क्या हैं, गैस हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, उत्कृष्ट गैस समूह कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पी ब्लॉक पूरा खत्म हुआ, ठीक। तो आशा करता हूं कि ये मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इसे कृपया शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।